guys, Kamal Hanspal is here. Welcome to SK Gyan. To solve the quiz, you may visit our website skcomputercenter.com. आप वहाँ पे क्विज को सॉल्व कर सकते हो एंड उसका PDF भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इन अ क्लास 70 स्टूडेंट्स ब्रॉट 2 टेस्ट. टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 70 हैं एंड 2 टेस्ट वो लिख रहे हैं. टेस्ट 1 है एक टेस्ट 2 है. 50% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन टेस्ट 1. टेस्ट 1 में 50% स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं. कहने का मतलब ये कि परसेंटेज को जब हमने नंबर्स में निकालना होता है तो हम करते क्या है, 50% ऑफ टोटल कर दिया जाता है. तो 50% स्टूडेंट्स जो थे उनका ऑफ टोटल स्टूडेंट के साथ करूंगी. वो स्टूडेंट्स फेल होते हैं. ठीक है, इसको सॉल्व करूंगी 50/100 ऑफ 70. तो ये रह जाएगा आपका 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल होते हैं टेस्ट में. टेस्ट 2 की बात करें तो उसमें उन्होंने कहा है 40% ऑफ द स्टूडेंट्स इन टेस्ट 2. मतलब फेल की बात ही चल रही है. तो कहने का मतलब 40% जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब 40% फेल हो रहे हैं. 40% ऑफ टोटल लिखोगे, टोटल स्टूडेंट्स 70 हैं तो 40/100 ऑफ 70. तो दिस विल बी 28 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल होते हैं टेस्ट 2 में. हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द टेस्ट. कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों टेस्ट में पास होंगे. यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पास का पूछ लिया. जो डाटा दिया हुआ है वो फेल का है. तो ऑब्वियस है, हमें पता है यहाँ पे कि अगर टोटल स्टूडेंट्स 70 हैं, 35 उसमें से फेल हो रहे हैं, तो टेस्ट 1 में पास स्टूडेंट्स कितने रह जाएंगे. टोटल 70 में से फेल स्टूडेंट्स को माइनस करूंगी तो टेस्ट 1 के जो आपके 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं. टेस्ट 2 में 70 में से 28 माइनस करूंगी तो 42 जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए हैं. सो मैं जो वेन डायग्राम बनाऊंगी वो मैं पास स्टूडेंट्स की बनाऊंगी क्योंकि मुझे क्वेश्चन पास स्टूडेंट्स का पूछा गया है. तो ये टेस्ट 1 का हो गया, ये टेस्ट 2 का हो गया. टोटल 70 है, 35 पास हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 35. ठीक है, ये भी इंक्लूडेड, ये वाला पोर्शन भी बीच में इंक्लूडेड है. ठीक है, तो बोथ का फाइंड करना है, बोथ का फाइंड करना है. तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसे मैं x कंसिडर कर लूं तो टोटल 35, तो ये 35 माइनस x. टोटल 42 तो ये 42 माइनस x. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. टोटल स्टूडेंट्स 70 हैं. कहने का मतलब 35 माइनस x प्लस x प्लस 42 माइनस x इज इक्वल टू 70. ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास 77 माइनस x इज इक्वल टू 70. x इज इक्वल टू 7. तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों टेस्ट में से क्लियर होते हैं, में पास होते हैं. ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में फेल का दिया हुआ था, पास का नहीं दिया. पूछा पास का है, सो मैंने उसको टोटल में से माइनस कर दिया. पहले नंबर निकालने, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिया है, परसेंटेज से नंबर निकाले. 35 स्टूडेंट्स अगर हम कहें तो 50 परसेंटेज में कहें तो 50% फेल होते हैं तो 35 नंबर है. 40% फेल होते हैं तो 28 अगर काउंट करें तो वो 28 है. माइनस करने से आपको पास का पता चल गया तो वेन डायग्राम पास की बना ली. बोथ का फाइंड करना था कि दोनों पास कितने होते हैं, वो x कंसिडर कर लिए. टेस्ट 1 में इतना पोर्शन अगर 35 है उसमें से x माइनस कर दिया, 35 माइनस x. इतना पोर्शन जो है वो टोटल 42 था, x माइनस कर दिया तो 42 माइनस x. तो सबका टोटल करके ही तो 70 बनता है, वो मैंने 70 लिखा तो आंसर इज 7. क्वेश्चन नंबर 2. In an election, 2 contestants A and B contested X% of the total voters voted for A and X plus 20% for B. एक इलेक्शन है, उसमें A and B ये दो कॉन्टेस्टेंट्स हैं और उसमें वो कह रहा है
कि x% ऑफ द टोटल वोटर्स वोट फॉर ए, मीन्स ए के लिए कितने जनों ने वोट डाली है, x% ऑफ टोटल का पता नहीं भी टोटल अभी कितने हैं, अभी फिलहाल रखते हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में टोटल 70 दिया हुआ था। सो दैट्स वाई इसमें नहीं दिया हुआ, मुझे अभी नहीं पता, मैं इसको ब्लैंक रखती हूँ। एंड x+20% फॉर बी, मतलब जो बी पर्सन को वोट डाल रहे हैं वो x+20%, ये टोटल इतने को परसेंटेज है यहाँ पे ऑफ टोटल का, मुझे अभी पता नहीं है। इफ 20% ऑफ वोटर्स डिडंट वोट, कुछ लोग नहीं भी वोट डालते है ना, जब कोई भी बंदा वोट डालता है ऐसे नहीं होता कि वो दोनों को वोट डाले। कहने का मतलब कि इससे साफ क्लियर है कि इस पोर्शन में कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला इंटरसेक्शन में, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि वोट जो है वो एक ही पर्सन को पड़ेगी, सो इसकी इंटरसेक्शन में तो कुछ नहीं आने वाला। सो अगर मैं वेन डायग्राम जब बनानी है तो ऐसे बना लूं तो दैट विल बी मोर बेटर। ठीक है, तो उन्होंने कहा है 20% ऑफ द वोटर्स डिडंट वोट, अगर वोट नहीं डाल रहे तो वो कहाँ पे होंगे, वो यहाँ पे कहीं पे होंगे, वो लिख लेते हैं हम कि वो 20% ऑफ द टोटल है। तो क्यों ना हम यहाँ पे टोटल को 100 कंसिडर कर लें, है ना, कुछ डाटा तो इसमें दिया नहीं हुआ टोटल के बारे में, तो मैं 100 कंसिडर कर लेती हूँ टोटल। तो आपको पता है जब कोई चीज परसेंटेज वाली चीज को हटाना होता है तो उसका ऑफ कर दिया जाता है टोटल के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो टोटल जैसे मैं 100 कंसिडर कर लिए, तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो ए को जो परसेंटेज में लोग वोट डाल रहे हैं वो x% है। एंड अगर मैं नंबर्स में काउंट करके पर्सन्स की बात करूं कि कितने पर्सन्स डाल रहे हैं तो वो x है, परसेंटेज उसकी हट जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे x+20 होगा, क्यों, रीजन क्या है, रीजन इसका ये है कि x/100 मल्टीप्लाई 100 है, क्योंकि टोटल 100 के साथ ले लिया ना, यहाँ पे इसके नीचे 100 आना है, वो 100 के 100, यहाँ पे इसके साथ 100 आना है तो वो 100 इस 100 के साथ कैंसिल हो गया, x+20 एंड इस चीज का 20 बन गया। कहने का मतलब अगर बाहर वाले पोर्शन की बात करूं तो वहां पे 20 है, इसकी बात करूं तो ये x है, इसकी बात करूं तो x+20 है। टोटल स्टूडेंट्स 20 प्लस x+20, टोटल कितने हैं, अभी तो कंसिडर किया कि टोटल 100 है, इसीलिए तो मैंने ऑफ किसका किया, 100 का किया। ऑफ टोटल लिखते हैं ना, तो टोटल क्या है, टोटल आ गया 100। तो x2 x60, ये 40 है, उस साइड जाके 60, तो x30। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, in a rehabilitation program, a group of 50 families were assured new houses and compensation by the government। मतलब एक प्रोग्राम है जिसमें लोगों की कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं, तो वो कंडीशंस क्या है, न्यू हाउसेस प्रोवाइड करने हैं एंड कुछ कॉम्पेंसेशन वगैरह देनी है। तो वो कहते हैं कि इस प्रोग्राम में 50%, सॉरी, इस प्रोग्राम में 50 फैमिलीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस प्रोग्राम में, 50 फैमिली को फायदा होने वाला है इस प्रोग्राम से, यू कैन से। नंबर ऑफ फैमिलीज हु गॉट बोथ इज इक्वल टू, चलो दो सेट बनाते हैं, पहले एक न्यू हाउसेस का है, एक को कॉम्पेंसेशन मिलनी है। कहते नंबर ऑफ फैमिलीज हु गॉट बोथ, बोथ वाला पोर्शन ये वाला कहता इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फैमिलीज आएंगी वो इक्वल टू है नंबर ऑफ फैमिलीज हु गॉट नीदर ऑफ द टू। कुछ फैमिलीज ऐसी भी होंगी जिनको कुछ भी नहीं प्रोवाइड करना। कहने का मतलब ये हुआ कि वो लोग जिनको हाउसेस, न्यू हाउसेस एंड कॉम्पेंसेशन दोनों मिल रही हैं, अगर वो एक्स हैं, तो जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा वो भी एक्स है। होप के बात क्लियर। The number of families who got new houses is 6 greater। New houses वाला पोर्शन कौन सा है, न्यू हाउसेस वाला पोर्शन ये है इतना,
इज ग्रेटर देन, इस पे जो नंबर ऑफ फैमिलीज हैं वो 6 ग्रेटर है किससे, नंबर ऑफ फैमिलीज हु गॉट कॉम्पेंसेशन, जिनको कॉम्पेंसेशन मिली है। तो कॉम्पेंसेशन वाले कितने हैं, मैं ब्लैक शेड कर रही हूं जो कॉम्पेंसेशन वाले हैं, ठीक है। तो कॉम्पेंसेशन वाले कितने हैं वो मैंने कंसिडर कर लिया y। हाउ मेनी फैमिलीज गॉट हाउसेस, कितनी फैमिलीज को मिले हैं। तो बात ये है कि y वाला जो पोर्शन है वो ये सारा है। बात को समझो, उन्होंने कॉम्पेंसेशन कहा है, ओनली कॉम्पेंसेशन नहीं कहा। ओनली कहा होता तो सिर्फ इस साइड वाला बनाती ये वाला, है ना। दैट्स वाई अगर ये टोटल पोर्शन y है उसमें से x आपने लिख दिया तो फिर इस साइड वाला कितना बचा, y माइनस x, ये वाला पोर्शन जो है। ओके, ये पोर्शन 6 मोर है, 6 ज्यादा है, किससे 6 ज्यादा है, जो कॉम्पेंसेशन वाले। तो कॉम्पेंसेशन वाले तो मैंने y कंसिडर किए थे, तो ऑब्वियस है ये y प्लस 6 है। y प्लस 6 पोर्शन कितना है, y प्लस 6 पोर्शन को मैं ब्लू शेड कर रही हूँ, ये वाला, ये सारा। लेकिन अगर मुझे इतना शो करना है, तो फिर मुझे x में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये रह गया मेरा y प्लस 6 माइनस x, ठीक है। तो हाउ मेनी फैमिलीज गॉट हाउसेस, हाउसेस जो है वो कितनी फैमिलीज को मिले। हाउसेस वाला पोर्शन देखूं तो पता कितना है, y प्लस 6 है। इन सारे पोर्शंस को जब मैं ऐड करूंगी, जैसे y प्लस 6 माइनस x प्लस y माइनस x प्लस x, ये इसलिए ऐड किया क्योंकि ये वो वाली फैमिलीज हैं जिनको कुछ भी सुविधा नहीं मिली, तो ये भी ऐड करेंगे क्योंकि टोटल उन्होंने 50 फैमिलीज को कंसिडर किया था। तो x के साथ x कैंसल, इस x के साथ x कैंसल, तो आपके पास 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 50 मीन्स 2y इज इक्वल टू इट इज 44, तो y इज इक्वल टू 22। लेकिन दिस इज नॉट आंसर बिकॉज यू हैव टू फाइंड द number of families who got houses, because you have to find the number of families who got houses। families हैं y plus 6 is equal to y की वैल्यू 22 plus 6, it will be 28, so B option is right option। Fourth, in an office every employee like at least one of tea, coffee and milk, ठीक है। टी, कॉफी एंड मिल्क में से हर कोई कुछ ना कुछ पसंद करता है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली टी, ओनली कॉफी, ओनली मिल्क एंड ऑल द थ्री आर ऑल इक्वल। यू हैव टू मेक 3 रिंग्स फॉर वेन डायग्राम। ओनली टी वाला पोर्शन ये है, कंसिडर इट टी, कॉफी एंड मिल्क। ओनली टी वाला पोर्शन ये है, ठीक है। ओनली कॉफी वाला पोर्शन ये है, ऑल द थ्री वाला पोर्शन ये है। ये इक्वल है आपस में, इतना पोर्शन x, इतना x, इतना x, क्योंकि ओनली वाला लेना था जो मैं इस साइड पे ब्लैक शेड किया, इस साइड पे ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे। तो इनका जो नंबर है वो इक्वल है सबके, तीनों जो लाइक करते हैं वो। The number of employees who like only tea and coffee, only tea and coffee। अगर मैं ये वाला पोर्शन कंसिडर करूं, इसमें टी कॉफी वाले तो आ ही रहे हैं, एज वेल एज उसमें मिल्क वाले भी आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये वाला पोर्शन इतना कंसिडर करना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन ओनली टी एंड कॉफी, ओनली कॉफी एंड मिल्क, ओनली टी एंड मिल्क आर इक्वल, मतलब ये वाला पोर्शन एंड दिस वन दे आर इक्वल and each is equal to number of employees who like all the three। जो all the three थे वो तो x थे, वही कहने का मतलब ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। Then a possible value of the number of employees in the office, ऑफिस में
ऑलमोस्ट कितने एम्प्लॉयज हो सकते हैं बाहर पोर्शन बाहर इन रिंग्स के बाहर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि जितने भी वहां पे पर्सन्स हैं वो लाइक करते हैं एटलीस्ट वन ऑफ दीज थ्री। इसका मतलब होता है खाली कोई भी नहीं है, ठीक है। सारे कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, कोई जना एक पसंद करता होगा, कोई जना दो, कोई जना तीन। तो इनको जब आप ऐड करोगे 1 2 3 4 5 6 7, इट इज 7x, फाइन। तो ऑब्वियस है कि आप जब 7 को, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा, कुछ भी होगा नंबर, ठीक है, एनी नंबर इज हेयर। तो व्हेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन 7 को आपको उस साइड जाके डिवाइड करना है। तो पॉसिबली यहाँ पे जो भी होना चाहिए वो डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। देयर आर 4 ऑप्शंस, तो ऑब्वियस है कौन सी ऑप्शन राइट रहेगी, 77। उन्होंने कहा है कि टोटल वहां पे कितने पॉसिबल हैं, क्योंकि देखो अगर मैं 85 लेती हूँ ना यहाँ पे कि कंसिडर कर लो टोटल, जैसे सबका प्लस करते थे एक्स एक्स एक्स, सबका प्लस करके कुछ ना कुछ नंबर के इक्वल लिखते हैं ना, तो वही तो पूछा कि टोटल कितने हैं, सपोज 65 है या 90 है, उन्होंने वैल्यू फ्रैक्शन में दे देनी थी। सो इनको मैंने डिस्कार्ड इसलिए किया क्योंकि जो 77 है वो 7 से डिविजिबल है, सो द राइट ऑप्शन इज 77। Question number 5. In a class of 45 students, 22 can speak Hindi and 12 can speak English only. 22 students जो हैं वो हिंदी बोलते हैं एंड 12 इंग्लिश बोल रहे हैं। टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं, ओनली लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब पता क्या है, इतना पोर्शन है ना, ये अगर ये हिंदी वाला पोर्शन है तो इसमें 22 नंबर आएगा, अगर ये इंग्लिश वाला है तो इसमें 12 आएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, वो x कंसिडर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ना ये बात ध्यान में रखने वाली है, 22 कैन स्पीक हिंदी एंड 12 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, मतलब ये भी ओनली वाला पार्ट है, ये भी ओनली वाला पार्ट है, ये ध्यान में रखना बस, बाकी हो गया, ठीक है। इससे बाहर वाला पोर्शन कोई नहीं दिया हुआ, मतलब कि जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही जो नहीं बोलते वो पोर्शन दिया ही नहीं हुआ। तो 22 plus x plus 12 is equal to 45, so it will be 34 plus x is equal to 45, so x is equal to 11, ठीक है, x की वैल्यू क्या है 11। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ एनी फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट होता है, कोई भी, उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने होते हैं इन द पावर सेट, किसी भी फाइनाइट सेट के पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने होते हैं तो वो 2 रेज टू पावर होते हैं, 2 रेज टू पावर। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लो, एक ए के एलिमेंट्स कंसिडर कर लो 1 2, एक ए और ले लो 1 2 3, नेक्स्ट ए के ले लो 1 2 3 4। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कैलकुलेट करने हैं, यू हैव टू रेज पावर 2 to the 2 means it is 4। यहाँ पे number of elements in power set of A, then 2 raised to power 3 it is 8, यहाँ पे 2 raised to power 4 is equal to 16। कहने का मतलब कि कौन है जो 2 raised to power नहीं आ रहा, सिर्फ 26 जो है वो 2 raised to power नहीं आ रहा, 32 आ रहा है, 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, यही पूछा है which of the following cannot be the number of elements in the power set of any finite set, ठीक है। जो 26 है वो नहीं आ रहा 2 की रेज टू पावर। क्वेश्चन नंबर 7, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए that contains element 2 but not 3। आप अगर सारे सबसेट्स लिखो तो वो रहते हैं, एक होता है 5, ठीक है, देन दूसरा होता है ओनली 1, फिर रहेगा ओनली 2, फिर रहेगा ओनली 3
ओनली 4। देन दो दो जनों का सेट बनाते हैं, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, देन 2 1 2 3 2 4, देन 3 1 3 2 3 4, देन 4 1 4 2 4 3 4 4, देन 3 3 का, ठीक है। 1 2 3 का लिया तो 4 छोड़ा, फिर 3 को छोड़ दो, 1 2 4 लिख लो, फिर 1 2 को छोड़ दो, 1 3 4 लिख दो, फिर 1 को छोड़ दो, 2 3 4 लिख दो, फिर 4 के 4 उठा लो, 1 2 3 4, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि वो वाला लिखो जो 2 तो कंटेन कर रहा हो लेकिन 3 ना कंटेन कर रहा हो। तो एक तो ये लूं, है ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद 2 कंटेन कर रहा हो ये ले सकती हूँ, ठीक है, ये ले सकती हूँ, ये नहीं लेना, 2 चाहिए 3 नहीं चाहिए, ये आ सकता है, ये आ सकता है। 1 2 है, इसके साथ सेम 2 1 है, कोई फर्क नहीं है इसका, 1 2 लिख लो चाहे 2 1 लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, दोनों में से एक लिखूंगी। 4 है 4 2 है, दोनों में से एक लिखूंगी। 1 2 है, 1 2 4 है, ठीक है। 1 2 3 4 टोटल 4 सेट्स हैं, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 8, A has elements 1 2 3 4 5 6, then how many subsets of A contain the element 2 3 5? कितने सबसेट्स हैं जिसमें 2 3 5 आना ही चाहिए। तो क्या करूंगी, सिंगल 1 2 सिंगल 3 ये तो नहीं आने वाले, 2 2 के भी नहीं आने वाले। तो मैंने क्या किया, 2 3 5 मैंने 3 एलिमेंट्स से शुरू कर दिया कि ये तो आना ही चाहिए था। उसके बाद 2 3 5 ना मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि ये तो लेना ही लेना है, 4 4 का सेट बनाना है। उसके साथ 1 ले लिया एक, फिर 2 3 5, उसके साथ 2 हो गया है, 3 भी हो गया, फिर उसके साथ 4 रखूंगी, देन 2 3 5 4 हो गया, उसके बाद 6 रखूंगी। ये हो गए 4 4 के। 5 के लिए मैं 2 3 5 को तो चलो फिक्स कर देती हूँ, दो दो उठाने हैं कोई और, ठीक है। 2 3 5 इससे ऊपर टिक लगा देती हूँ, 2 3 5 के अलावा मुझे दो और उठाने हैं, फाइन। तो दो और कौन बचे, वैसे बचा कौन 2 3 5 के अलावा, 1 4 6 में बचा, है ना। इसको लेती हूँ टर्न वाइज, 2 3 5 के साथ मैंने एक बार 1 4 ले लिया, 2 3 5 के साथ एक बार मैंने 1 6 ले लिया, फिर 2 3 5 के साथ 4 1 लूंगी, वही बात हो जाती है, वो रहने देती हूँ, फिर 4 6 ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद जब 2 3 5, जब मैंने ऐसे 1 के साथ देखा ना, 1 के साथ 4 ले लूं, 1 के साथ 6 ले लूं, उसके बाद मैंने 4 को सोच लिया कि 4 के साथ 1 ले लेती हूँ, वो पहले हो गया था उसे छोड़ देते हैं, 4 के साथ 6 ले लिया। अब 6 को सोचती हूँ कि 6 के साथ 1 6 के साथ 4 वो हो चुके हैं, उसको नहीं लेते। फिर एक बार सारे का सारा लिखूंगी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जिसमें 6 ये कितने वाला था, ये कितने वाला था, ये 5 5 वाले थे। तो एक बार क्या आ गया, एक बार 6 वाला टोटल आ गया। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 is your right option. Question number 9, if P is the set of all parallelograms, ऐसा होता है पैरेललोग्राम, एंड ट्रेपीजियम ऐसा होता है कि उसकी 2 अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं एंड एक साइड नॉन पैरेलल होती है। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट वन साइड जो है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये इसकी एक डेफिनेशन होती है। तो इसका एक भी या दो भी आपस में पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक से शुरू होता है। तो अगर मैं देखूं, इसका मतलब कुछ ट्रेपीजियम ऐसी होंगी जो पैरेललोग्राम होंगी, मतलब अगर तो उनके दोनों पेयर पैरेलल हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगी, अगर उसका एक ही है तो ट्रेपीजियम रहेगी। कहने का मतलब कि ये
पैरेललोग्राम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी कि इसे मैं T इज अ सबसेट ऑफ P तो नहीं लिख सकती। रीजन रीजन ये कि एटलीस्ट वर्ड लिखा है वहां पे, जब एटलीस्ट लिखा होता है उसका मतलब ये होता है कि कम से कम एक पेयर इसका पैरेलल है, एक से ज्यादा हो सकता है। जब कभी एक से ज्यादा होगा तब वो जाके पैरेललोग्राम बनेगा, है ना। तो इट मीन्स क्या हर पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है? यस है, क्योंकि पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम की डेफिनेशन ये है कि एटलीस्ट वन पेयर, अगर कहीं पे आपको दो पेयर दिखे पैरेलल, जैसे एक पेयर ये है एक पेयर ये है, वो ट्रेपीजियम भी है वो पैरेललोग्राम भी है। फाइन, सो इसे क्या लिखा जाता है? पैरेललोग्राम इज अ सबसेट ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो कहता P इंटरसेक्शन T बताओ, जब P की एंड T की इंटरसेक्शन करते हैं तो जो दोनों में से छोटा होता है, जो जिसका सबसेट होता है, वो आंसर आता है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 10th क्वेश्चन सेम 8th क्वेश्चन के जैसे है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ए के एलिमेंट्स हैं 1 1 2 3 4, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए कंटेनिंग एलिमेंट 3, जिसमें 3 आ रहा है। अकेला 1 मत लेना, अकेला 2 मत लेना, अकेला 3 लेना, ऐसे करके आप इसे सोच सकते हो। 3 ले लिया, उसके बाद 2 2 का सेट जब बनाओगे, ठीक है, 1 के साथ 2 ले लो, 1 के साथ 3 ले लो, 1 3 काउंट कर सकती हूँ, 1 के साथ 4 नहीं करूंगी, ऐसे करके फिर 2 के साथ 1 सोचो, 2 के साथ 3, ठीक है, कौन सा आएगा फिर 2 के साथ 3, ऐसे करके आप लिख लो, इट्स आंसर विल बी 8। ओके।